अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1365 दिन हो गए। तारीख 2 अगस्त सन 2025, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। अपने ही मन को, जिससे चींटी से लेकर के और मनुष्य तक सभी लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित भी हैं, आनंद की अनुभूति भी कर रहे हैं, सुख भी मिल रहा है, उत्साहित भी हैं, प्रसन्न भी हैं। इसी अपने मन से हम सुखी कैसे रहें, प्रसन्नचित आनंदित कैसे रहें, इसी पर ध्यान देना है। और इस ध्यान से आपके अपने जीवन का अस्तित्व समझ में आता है। अपने जीवन का जो अस्तित्व है वो प्रसन्न रहने पर ही समझ में आता है, दुखी पीड़ित रहने पर नहीं। हम एक चित्त नाम की खेती है, उस खेती को कैसे करें जिससे हम जो लाभ चाहते हैं वो लाभ मिल जाए। तो उसके लिए जो आप खेती वर्तमान में करते हो, जिस मेथड से, जो एक बार आप मेथड सूत्र या संसाधन कह लें, जिन संसाधनों से आप खेती एक बार करते हो, उन्हीं संसाधनों से अन्य फसलों के भी खेती आप करते हैं। जैसे खेती करने का जब मन हुआ तो पता चला कि खेत परती पड़ा हुआ है, जिसको आप फील्ड कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं, खेल का मैदान कह सकते हैं, चारागाह कह सकते हैं। है तो जमीन ही। कहने का मतलब है कि वह जमीन इतना अपने आप में मजबूत हो गया है, ठोस हो गया है, और उस पर इतने घास उग आए हैं, दूब हो, राणा कासा हो या जो भी घास हो, इतने उग आए हैं कि उसी पर आप दौड़ते हैं, खेलते हैं। चारागाह है तो पशुएं चरते हैं, फील्ड है तो लोग तमाम तरह के कार्य उस पर करते हैं, गार्डन है, ग्राउंड है। तो जो जिस जगह पे लागू है, जो लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब जगह होता है। अब उसी ग्राउंड पे, उसी फील्ड पे
हमको खेती करना है, तो कैसे करेंगे? तो खेती करने के लिए उस जमीन को पहले तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो चिंतन हुआ कि हमें खेती करना है, तो क्यों करना है? वो सब पूरा विचार करके मस्तिष्क से एक बुद्धि बन गई, निश्चय कर लिया गया कि खेती करना है तो इसका करना। वर्तमान समय में इसी बीज का खेती हो सकता है। वर्तमान समय में जो खेत की बुआई है, उस खेत की बुआई में जो बीज बोना है, वो बीज कौन कौन से हम बो सकते हैं वर्तमान समय में? जैसे वर्तमान समय में आषाढ़ का, जेठ का महीना भी गया है, आपने देखा होगा उसमें ज्वार, बाजरा, धान, अरहर, मक्का, ये सब चीजें बोई जाती हैं। जो फसलें वर्तमान में हो जाएं, तो खेती पहले तोड़ा जाता है, उसमें जो घास है उसको चिखुरा जाता है। तो खेती तोड़ने के लिए पहले के जमाने में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमने देखा है, उस समय में इतने संसाधनें नहीं थी, तो एक हल से चलने वाला बड़ा फार होता था, चौड़ा, उसको लगाते थे। बहुत सारे लोग तो खेत में, खेत माने जमीन को तोड़ने के लिए कुदाल चलाते थे। तो शरीर में बड़ा ताकत था, बल था, और एक आदमी 8 घंटे में, 10 घंटे में, या एक दिन 2 दिन लगा करके पूरा 1 बीघा खेत कोड़ डालता था। कोड़ने का मतलब फावड़ा चला करके पूरा उसको, इतने बड़े बड़े चेपा निकाल करके उस जमीन को तोड़ देता था। फिर क्या करता था, जिस कुदाल या फावड़ा से वो कोड़ाई करता था, उसी के पासे से फिर उसको फोड़ फोड़ करके उसमें का जो दूब है, घास है, उसको चिखुरता था, निकालता था। या फिर मुअड़ी लेकर के, मुअड़ी समझते हैं, मोटा सा लकड़ी और लंबा सा होता था, इतना बड़ा, तो उसके पिछले हिस्से पे पकड़ने के लिए पूंछ बना दी जाती थी, पकड़ने के लिए, जैसे बैट आप पकड़ते हैं ऐसे, और उसी से उसको मार मार करके, मैंने जो ढेला होता था, चेपा, उसको मार मार करके उसी लकड़ी से फोड़ते थे, फोड़ करके उसमें जो घास होती थी उसको निकालते थे। या जो फावड़ा है, फावड़े के पिछले हिस्से से मार मार करके उसको फोड़ा जाता था, चुखराई की जाती थी। चुखराई करने के बाद फिर क्या करते थे, उसमें जो कंकड़ पत्थर है उसको चुनते थे। फिर उसके बाद जब दूब चिखुराई हो जाती थी, तो उसके बाद क्या करते थे, फिर उसी कुदाल से फिर कोड़ाई करते थे। क्योंकि एक बार चेपा फूट गया, फूटने के बाद उसी फावड़े से फिर पुनः गोड़ाई होती थी, फिर उसमें हल चलता था, और हल चला करके पहले 3 फार वाला चलता था, बैलों से चलने वाला 3 फार, फिर 3 फार से चलाते थे, फिर 1 फार से चलाते थे, फिर ऐसे कई बार उसमें जुताई करते थे। और जय बार जुताई करते थे, उसमें दूब, कंकड़ पत्थर या अन्य जो भी चीजें थी उसकी खूब चिखुराई करते थे, सफाई हो जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद वो है एकदम हलवा की तरह हो जाता था, सारा मट्टी हलवा की तरह हो जाता है, भरभरा। और फिर उसमें जब बीज डाला जाता था, तो वह बीज अपने आप में, जैसे गेंदा के फूल पे कोई चीज रखिए तो वह गद्देदार महसूस करता था, वैसे ही जो ना, जो बीज खेत को दिया जाता था फसल लेने के लिए, वह बीज अपने आप में गदगद होता था, और उसी बीज ने आपको वृक्षाकार यानी पौधाकार बन करके आपको फसल देने के लिए तैयार हो जाता था।
फिर उसमें कुछ देर के बाद पानी दिया जाता था, खाद दिया जाता था, उसका देख रेख किया जाता था। ऐसे करते 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 4 महीने का समय बीत जाता है और 4 महीने के इंतजार में तब जाके फसल तैयार होता है। तो उस फसल को लेने के लिए कौन सा किसान कितना उसमें मेहनत किया है, कितना देख रेख किया है, कितने लगन से किया है, वो सब दिखाई देता था। और उसी से वह अब उसी फसल से वह किसान अपने अन्य चीजों का भरण पोषण भी करता था, परिवारों का अन्य संसाधने भी उसी से वह अर्जित करता था, क्योंकि उसी फसल से वो धनवान बनता था। फसल से ही सारे काम होते हैं। किसानों के घर में आप जब जाइए देखेंगे कि जो फसल होता है वो फसल से ही वो धनवान होता है और उसी धन से अन्य संसाधनें खरीदी जाती हैं, शादी ब्याह होता है या अन्य और कार्य होते हैं। तो ये जो साधना किया जा रहा है, किस मेथड से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? मेथड मतलब संसाधन, सूत्र। किस सूत्र से आप अपने मन को अपने बस में करने में लगे हैं? क्योंकि चित्त नाम की जो खेत है उसमें अनेक प्रकार के खर उपज गए, इसको बुराई कहते हैं। वो परती पड़ गया है, उस परती पे उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है कि इससे हमें कोई फसल भी लेनी है। तो जो ऋग्वेद काल में संसाधन प्रयोग किए गए, उन्हीं ऋग्वेद काल के संसाधनों का प्रयोग मैं यहां करा रहा हूं और वही संसाधन ऋग्वेद काल के बाद हमारे श्रुति, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र, हमारे महर्षि पतंजलि, महात्मा बुद्ध और न जाने कितने ऋषियों ने उसका प्रयोग किया और अपने अपने जगहों पे उसको प्रयोग करके, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके अपना फसल उन्होंने दिया। क्या फसल लिया? चित्त की प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, परमानंद की स्थिति। और उसी परमानंद की स्थिति में एक नई नई खोज, नई नई फसल आपके सामने उन्होंने रखा। जिन लोगों ने जिस क्षेत्र में उस फसल का प्रयोग किया, उन उन क्षेत्रों में वो पारंगत हुए और पूरे समाज को वो चीजें देखे गए। आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है, वही खेत आज हमारे पास भी है और हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं भाई? तनाव में जी रहे हैं। दुखी और तनाव होने के कारण हमारे इसी अपने शरीर में अनेकों प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दर्द और रोग उत्पन्न हो रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। जब कारण देखा जा रहा है तो कारण में यही देखा मिल रहा है कि जो चित्त नाम की खेती है, वो हमें जो परती पड़ी हुई है उसमें ऊपर से फसल उगाया जा रहा है। ऊपर से कैसे फसल मिल जाएगा भाई? क्योंकि उसमें दूब है, मिट्टी टाइट है, बारिश हो नहीं रही है, पानी देने के संसाधन आपके पास है नहीं, निराई करने का कोई संसाधन ही नहीं है, गुड़ाई करने का कोई संसाधन नहीं है, कैसे मिल जाएगा भाई? संत महात्माओं के पास जब आप बैठेंगे तो वह एक साधन देते हैं और उन्हीं साधनों से हम अपने खेती को कर पाते हैं। हम भी जो आपके सामने आज बैठे हैं, मैं तो आपसे भी नीचे था, आप तो फिर भी कुछ समझदार हो, कुछ सामाजिक हो, तमाम तरह की चेतनावान हो,
मैं तो अनभिज्ञ था, बिल्कुल अनभिज्ञ था, बच्चा था। क्योंकि बच्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उधर पढ़ाई कर रहा था तो माता पिता के अधीन था। साधु बना तो 10 साल 12 साल तक गुरुजी के सानिध्य में था। एबीसीडी कुछ जानकारी थी ही न परिवार का, न समाज का, न अध्यात्म का, न व्यवहार का। वह तो जब गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद धीरे 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 जब हमने देखना, जानना, समझना, प्रयोग करना, सीखना शुरू किया, तब पता चला कि वास्तविकता से हम कितने दूर हैं। और जिन मेथड से हमारे गुरु जी ने हमको अपने तक पहुंचने के लिए जो संसाधन बताया, उन्हीं मेथड से, उन्हीं संसाधनों से मैं आज जिस लेवल पर हूं वही आपके सामने दिख रहा है। एक शब्द गुरु जी हमारे कहा करते थे, स्वरूप स्थित। स्वरूप स्थित, स्व माने स्वयं, रूप माने पदार्थ। मैं स्वयं भी एक पदार्थ हूं और स्थिति उसी पदार्थ में अपने आप को फिट करना है, स्थित करना है। अंग्रेजी में फिट करना है और संस्कृत में स्थिति शब्द है, और हिंदी में कहिए तो वही हो जाना कहा जाता है। जो मैं हूं वही मुझे होना है और कुछ नहीं करना है। तो जो मैं हूं वही होने के लिए, जैसे खेत है, जमीन है तो खेत है, उसमें चाहे भले दुबई ही उपज रहा हो तो है तो जमीन। तो जमीन को जमीन बना करके फिर उसमें फसल लेना, ये तो बहादुरी का काम है, ये किसान का काम है। तो मैं जैसा हूं वैसा होने के बाद अब मैं फसल कैसा लेना चाहता हूं? स्वर्ग लेना चाहता हूं, नरक लेना चाहता हूं, दोजख लेना चाहता हूं, क्या चाहिए मुझे? तो जैसा फसल वैसी आपकी मानसिक स्थिति, और जैसी मानसिक की स्थिति बनी वैसे ही आपके सारे व्यवहार उसी तरह से होंगे। और जब व्यवहार करते समय आपकी मन स्थिति जैसी होती है उसी तरह से लोग रिस्पांस भी आपको देते हैं, क्योंकि वो भी वही है जो आप हो, और जो आप हो वही सामने वाला भी है। चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी चलते फिरते जीव हैं, जो वो हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो है असल रूप में। लेकिन कर्मों का संस्कार उन्होंने जो लिया, एक ही परिवार में 10 लोग हैं मान लेते हैं, एक ही दिन में 10 लोग 10 तरह के संस्कार अर्जित करते हैं। शाम को आप देखिए कोई मुंह फुलाया हुआ है, दुखी है, पीड़ित है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। वहीं एक दूसरा है जो इतना प्रसन्न है अपने आप में कि दूसरों को भी हंसाता है, दूसरों को भी प्रसन्नता देता है। यहां तक कि उसी प्रसन्नता में अपने सामने का भोजन भी वो दूसरे को दे देता है। अरे भाई क्यों दुखी हो, क्यों नाराज हो, क्यों पीड़ित हो, उस पीड़ित व्यक्ति को भी हंसा देता है, क्योंकि उसके पास उसकी जो कमाई है वह कमाई उसने प्रयोग किया है। तो आप कौन सी कमाई कमाए हो? तो सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा है वो हमारा अपना ही मन है, और अपने ही मन को मारने के लिए या बस में करने के लिए हमें साधना करना है। तो साधना का मतलब ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि बस में करना। हमारा ये जो शरीर है एक संसाधन है। ये संसाधन हाथ, जीभ, आंख, कान, नाक, लिंग, यानी जो सुख जो कुछ भी है शरीर के अंदर में, वो सब मेरे लिए संसाधन है। अब इन संसाधनों का प्रयोग करना मेरा काम है। अगर मैं किसी विशेषज्ञ के पास बैठ करके इन संसाधनों का प्रयोग करने की कला अगर सीख लिया हूं, जान लिया हूं, तो इसका सुचारू रूप से निर्वहन करूंगा, प्रयोग करूंगा, तो जीवन भर जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा इसका सदुपयोग होगा। और सदुपयोग करके मैं अपने तो सुखी रहूंगा ही, आनंदित भी रहूंगा, स्थिर भी रहूंगा, और अपने उसी स्थिरता, आनंद, सुख को हम दूसरे पे भी बिखेरेंगे। आपकी असली कमाई क्या है?
आपके चित्त की प्रसन्नता। जब आप बिस्तर पर जाएं, सुबह जगने से लेकर के और उस बिस्तर पर आने तक एक एक पॉइंट याद कर करके और देखिए कि मैं जब सुबह उठा था तो कितना प्रसन्नचित्त था, कितना आनंदित था, उत्साहित था। जो कुछ भी मेरे पास था उसमें कितना इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, या कितना उसमें से गिरावट हुआ। मन दुखी है। बढ़ोतरी हुई तो मन प्रसन्न रहेगा, दूसरों को भी प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मन दुखी है तो मैं खुद ही दुखी हूं तो दूसरे को कहां सुख दे सकता हूं। वही जो मेरे पास है दुख, वही बोली के द्वारा मैं दूसरे के ऊपर भी प्रभाव डाल दूंगा, हाथ के द्वारा कर्म करके डाल दूंगा। वही दुख दूसरे के ऊपर भी हम डाल देंगे ताकि वो भी दुखी हो। इसलिए जो संसाधन हम लोगों को मिले हैं, उन संसाधनों को प्रयोग करने का जो कला है वही सीखना है। हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ाई जाती है, ब्लैक बोर्ड पर मास्टर पढ़ाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, सर जी पढ़ाते हैं। मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, मन बनता है। मन जो है वही चित्त बन जाता है कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, वर्तमान में उसका क्या लाभ है, इसकी दूरगामी परिणाम क्या होगा। वो मन से चिंतन करते फिर उसी चीज को हम ग्रहण करते हैं जो मेरे लायक होता है। वही ब्लैक बोर्ड पे, वही ब्लैक बोर्ड है, वही चाक है, वही मास्टर हैं, लेकिन वही मास्टर अलग अलग विषयों के हैं तो आदमी ही हैं अलग अलग विषय के। जो विषय मुझे ज्यादा प्रिय है मैं उन्हीं मास्टर के पास ज्यादा समय देता हूँ, उनका काम करता हूँ ज्यादा। और जो विषय हमें प्रिय नहीं है, उन मास्टर लोगों का जो दिया हुआ होमवर्क है या जो वर्क चल रहा है वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, उसमें मन लगता ही नहीं। क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को चाह रहा हूं भीतर से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सबके अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अपने अपने विषय हैं, अपने अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। जिसको मोक्ष चाहिए वह मुझसे जुड़े, जिसको सिर्फ अध्यात्म में आने के बाद आडंबर चाहिए वो मेरे से ना जुड़े। इसीलिए कि इसी शरीर में मैं रह करके इसी शरीर में आसक्त हो गया और इतना आसक्त हो गया हूं, आंख देखते ही गलती कर देता है, कान सुनते ही गलती कर देता है, हाथ जैसे आंख ने देखा कान ने सुना हाथ अपना तुरंत एक्शन ले लेता है, पैर एक्शन ले लेता है। गलती पे गलती होती चली जाती है। पता चला जो दिन मेरा गुजरा वह शाम को सोने से पहले पश्चाताप में मुझे डुबा रहा है। आत्मग्लानि हो रही, घृणा हो रहा अपने आप को, दुख और पीड़ा मिल रहा है, आनंद और सुख और परमानंद की स्थिति आई ही नहीं। उसके लिए ही अपना हाथ अपने बस में करना होता है, जीभ अपनी बस में करनी पड़ती है, कान अपने बस में करना होता है, आंख बस में करना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपका लिंग शिश्नेन्द्री, इसको भी अपने बस में करना होता है। यानी शरीर और शरीर के जो अंग हैं इन सबको अपने बस में करना होता है। लेकिन कब करेंगे? जब मैं और मेरा का अंतर ढूंढेंगे तब। मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मैं और मेरे के अंतर ढूंढने के लिए साक्षी और दृष्टा का अभ्यास करना होगा। दृष्टा दृश्य, साक्ष्य साक्षी। तो दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है? इसी मेथड पे आपको श्वास को दिखाया गया, श्वास दृश्य है, दृष्टा मैं स्वयं हूं। तो श्वास पहले देखा गया तो चंचल मन को जो 1 मिनट में कई बात सोच लेता है, उसको 1 मिनट में सिर्फ एक ही बात सोचनी है, उसी पर बोलना है, उसी पर करना है। अब 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 5 मिनट से लेकर के 25 मिनट,
25 मिनट से लेकर के घंटे तक, घंटे घंटे करके जन्म ऐसे 24 घंटे तक एक ही विषय पर सोचना भी है, बोलना भी, करना भी है, और उसी को देखना भी है, उसी के बारे में बातचीत भी करनी है। तो जो लक्ष्य हमारा है वो 24 घंटे का होना चाहिए। मन में वो जब तक 24 घंटे का अस्तित्व लेकर के काम नहीं करेगा, तब तक जो मूलभूत चीजें हमें जाननी है वह जानकारी नहीं हो पाएगी। वो तो ऊपर ऊपर तैरता हुआ बहुत सारी चीजें दिखती। जैसे आप समुद्र को देखिए तो ऊपर से पहले तो लहरें, पानी का लहर चलती है, और उसमें हवा चलता है तो पानी की लहर की जो लहर है उसमें जो टकराता है हवा, उसमें टकरा करके हा हा ही हु भयंकर भयंकर की आवाज करता है। आप डर जाएंगे, लेकिन आप उसी में 5 मीटर नीचे चले जाइए तो एक से कीमती मछलियां हैं उसमें, मछलियों का शरीर है, तैर रही हैं उसी में। मछुआरे क्या करते हैं, ऊपर की लहर देख करके मछली मारने नहीं जाते हैं, उसी लहर पे रहते हुए भी लहराते रहते हैं। अभी आपने समुद्र में, समुद्र के तट पर रह करके मछुआरों को देखा आपने, जो पतली पतली डोंगी नाव लेकर के जब वो समुद्र में मछलियां मारते हैं। बड़ी बड़ी नाव तो बड़े बड़े समुद्र भीतर जाती है जहां मछली मारी जाती है, लेकिन जो समुद्र के तट पर किनारे पे जो नाव पे बैठ करके मछलियां मारते हैं, मैंने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो देखा मैंने, तो वो जाल भी डालते हैं घुमा घुमा करके, और वो एक रस्सी में, पतली सी रस्सी ऊपर रहती है, उसके ऊपर कुछ और बांधे रहते हैं, नीचे कटिया रहती है, और उसी में पता नहीं कौन सा मसाला लगा देते हैं। नीचे की मछलियां उसको खाने आती हैं, उसको पकड़ लेते हैं सब। तो ऐसे ही जब ऊपर देखेंगे तो भय होगा, अनेकों प्रकार के भय। अरे हम कैसे कर पाएंगे, अरे हम कैसे बैठ पाएंगे, अरे हम बैठ जाएंगे तो हमारा और काम बाधित हो जाएगा, तमाम तरह का भय उत्पन्न होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा मन को मार करके काम करना शुरू कर देंगे तो मेरे जैसे बन जाएंगे। आज 35 साल तक लगातार मैं इसी पे काम कर रहा हूं, 35 साल, सन 90 से लेके आज तक 34-35 साल हो गया, और इसी पे लगातार काम करते 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 आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आज वह चीजें मैं देना चाहता हूं जो समुद्र की गहराई को नापते हुए नीचे तक चला जाए, और नीचे जाने के बाद जब पृथ्वी को छुएगा, वैसे समुद्र को मापना इतना आसान नहीं है, लेकिन किसी भी संसाधन से अगर आपने नीचे जमीन तक पहुंच गए तो एक से एक बेशकीमती चीज वहां मिलती है। बड़े बड़े प्राइवेट जहाजें यही काम करती हैं, गोताखोरों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से बहुत नीचे तक जाते हैं। जितना नीचे जाते हैं उतने ही नीचे से सामान ला करके वो बहुत धनवान बनते हैं। यही काम आपको भी करना। आपका जो चित्त है ना, मन है, मन और चित्त, इन्हीं मन और चित्त को देखिए तो भय लगता है, ये समुद्र है, और इसी में जब गहराई में जाना शुरू कर देंगे तो भीतर एक से एक चीजें आपको वो अनुभूत होता है, और वो विवेक और विचार रूपी आंख से दिखते हैं, चिंतन से दिखते हैं कि मुझे क्या मिला। मैं जब विवेक करता हूं, विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, तो जो स्थिति हमारी सन 90 में थी, आज वो स्थिति मेरे वर्तमान में नहीं। इतना रिलैक्सेशन है, इतना रिलैक्सेशन, कुछ नहीं, शांत। मुझे जो चाहिए था वास्तव में मुझे मिला, और आज मैं उसी को आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो आपको भी चाहिए। लेकिन भाई समय तो देना ही पड़ेगा। बिना समय दिए, बिना खोज किए, बिना अंदर गए, बिना काम किए, वो कहिए कि आपको चीज मिल जाए। बिना किसान काम करे उसको फसल मिल जाएगा, बनिया बिना व्यापार किए उसको धन मिल जाएगा। नौकरी जो करता है बिना नौकरी किए कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
बिना नौकर बने क्या उसको 4 पैसा मिल सकता है? जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास गुण है, हाथ में गुण है, उनका प्रयोग जब तक वो करेगा नहीं, तब तक वो 4 पैसे का इनकम कैसे होगा? परिवार, समाज, शरीर कैसे चलेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए तो कुछ भी आपको भौतिक चीजें नहीं मिल सकती, तो आत्मिक चीजें कैसे मिल सकती? तो मेथड मतलब सूत्र, संसाधन। हमने ऋग्वेद काल से लेकर के जो हमारे सदगुरु कबीर साहब तक जिन जिन संसाधनों का हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किया है, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग मैं स्वयं भी कर रहा हूं, हमारे गुरु जी भी किए, और आप लोगों को भी करने की प्रेरणा मैं वही दे रहा हूं। क्योंकि आप खुद उसके जिम्मेदार हो, दुख के भी और सुख के भी। आप जैसा कार्य करते हो, उस कार्य का परिणाम आप ही के सामने आता है। आप बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे काम को करेंगे तो दुख दुख मिलेगा, उसका परिणाम आप ही के ऊपर है। और अगर किसी भी काम को करने से पहले एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब प्रयोग करेंगे, और उसका जो परिणाम आएगा आपको भी मिलेगा और पूरे समाज को भी मिलेगा, परिवार को भी मिलेगा, आपके शरीर को भी मिलेगा। वो दिखाई देता है। जिन मेथडों का प्रयोग आप लोगों ने अपने 18 से 25 साल की अवस्था में किया, आज उसी का परिणाम आपके सामने है। और मैंने उस मेथड को त्याग दिया, जो ऋषियों ने बताया, संतों ने बताया, उस मेथड का जो मैंने प्रयोग किया, आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं आपका ही भाई, आप ही के परिवार का मैं एक सदस्य हूं, आप ही की तरह हूं। लेकिन मेथड कौन सा प्रयोग किस समय में किसने किया? क्योंकि 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपकी शादी होती है, और उस बीच में आपकी अनंतों ख्वाहिशें रहती हैं। पत्नी आएगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़ा धोएगी, यानी सारा सुख देगी। और उसी मेथड में आप फंस गए, सारा संसार उसी मेथड में फंसा पड़ा है। हमने, मेरे अंदर में जिज्ञासा थी कि इससे मुक्त कैसे हो। हमने संतों का सानिध्य किया। संतों ने मुझे जो पहला साखी दिया ज्ञान का, वो ये कहा कि ब्याह नहीं, यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, और पायन बेड़ी पर तो है, ढोल बजाए बजाए। इसमें मैंने खूब मंथन किया, चिंतन किया, विचार किया, हूबहू व्यवहार को, लोगों को देखा, मन में वैराग्य जागा। फिर हमने उन्हीं संतों का सानिध्य लिया कि हमें इससे बचने का उपाय बताइए, तरीका बताइए। तो उन लोगों ने जो मुझे तरीका बताया, उसी तरीके का मैंने प्रयोग किया। अब प्रयोग करके आज वो जो 18 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल, 40 साल के अंदर तक की जो आपकी ख्वाहिशें हैं, देखना है, जानना है, समझना है, प्रयोग करना है, वो सब मैंने त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया। सिर्फ एक मेथड पे आया कि अपने ही शरीर और इंद्रियों को अपने बस में करना है। क्योंकि ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूं, और शरीर से संबंधित शरीर में जो कुछ भी है वो सब मेरा है, मैं नहीं हूं। और ये मेरे बस में नहीं है, मैं इनके अधीन हो गया हूं। इसीलिए ये मुझे जहां चाह रहे हैं वहीं दुखी कर दे रहे हैं। ये मेरा जीव मेरे बस में नहीं है, जहां चाह रहा है मुझे दुखी कर दे रहा है। जैसे आप, हम लोग सभी लोग हैं, भोजन करते हैं, भोजन बनाने वाले की स्थिति नहीं देखते हैं कि वो कितना परिश्रम करके, कितना मन को एकाग्र करके 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे तक उसी में आग में तप करके भोजन बनाया। वो सब नहीं दिखता है। वो सामान कहाँ से आया, कैसे बनाया, कैसे, किस तरह से उन्होंने सब्जी काटा, किस तरह से चावल अमनिया किया, दाल अमनिया किया, बनाया कैसे किया, वो सब नहीं दिखता है। क्या दिखता है? जैसे ही भोजन जीभ पर पड़ा, आपने देखा, आपकी जीभ बताई कि नमक ज्यादा है, और जैसे नमक ज्यादा है, आपकी जीभ आपके बस में है नहीं, आपकी बताई, यही जीभ पुनः आप शब्दों की झड़ी लगा दी। और ये मैं घर घर की कहानी देख रहा हूं। ये 100% में 95% लोगों को मैं यही देखता हूं। तुरंत जो चाहे बेटी बनाई हो,
चाहे माँ बनाई हो, चाहे बहन बनाई हो, चाहे पत्नी बनाई हो, घर का कोई भी सदस्य अगर भोजन बनाया है, तुरंत यही जीव उल्टा पलटा उनको कहना शुरू कर देती। तुम्हारा हाथ टूट गया था, तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी, तमाम तरह की बात शब्द बोलने लगते। अब कौन कौन से शब्द बोलते हैं मैं तो जान भी नहीं पाता, लेकिन सुनता जरूर हूं आप लोगों की कहानी। देखता हूं, मुझे हंसी आती, और उसी हंसी में मैं भी कभी था, इसीलिए शांत रहता हूं कि भाई वो भी प्रतिक्रिया कर दे। तू कोने खेत का मुरई हवा, कहां से पैदा भइल हवा, आखिर इन्हें यही बीचे से तो निकल गया। यही तो समझाना चाहता हूं कि आप ही के बीच से मैं भी आया हूं, तो किसी का सानिध्य लिया तब उससे निकल करके बाहर आकर के आज आप लोगों को भी कुछ सिखाने, पढ़ाने, जनाने की कोशिश कर रहा हूं। आया तो आप ही के बीच से। वही हाथ आपके पास भी है, वही हाथ मेरे पास, वही आंख, वही कान, वही नाक, वही जीभ, वही लिंग, वही शरीर। शरीर में जो कुछ भी है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, जो मेरे में है वही आप में भी। लेकिन धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने मैं और मेरे का अंतर ढूंढवाया अपने सानिध्य में रख करके, और अंतर को जब मैं देखता गया, देखता गया, देखता गया, जानता गया, समझता गया, प्रयोग करता गया, आज मैं अपने आप में क्या हूं, यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी जो मैं हूं इसी स्थिति में, इसी स्थिति में आप भी आइए, लेकिन मैं और मेरे का अंतर ढूंढते हुए आइए। मैं को मैं में ही रहने दीजिए, मेरे को अपने बस में कर लीजिए। अपने आप को उसके बस में मत करिए, जीव के बस में मत होइए जो आप गाली देना शुरू कर दें। आंख के बसीभूत मत होइए कि जो आपका आंख देखा तो डंडा उठा लिया। आपके कान के बसीभूत मत होइए कि किसी ने कुछ आपका निंदा कर दिया, चुगली कर दिया, कोई आप शब्द बोल दिया, आप फायर हो गए, उसको मार दिए। यही शरीर, शरीर के अंग हमें सुख भी देते हैं, हमें आनंद भी देते हैं, और यही हमें पीड़ा भी देते हैं। असहनीय पीड़ा देते हैं जब फोड़ा फुंसी और कट जाता है, जल जाता है, क्योंकि मैं इसके भीतर हूं, महसूस करने वाला। इसीलिए श्वास को दिखाया जा रहा है। इसी श्वास में एक मेथड है, एक सूत्र है, और इसकी गहराई में जब जाएंगे, जो गहराई हमने आपको दिखाया, पिछले साल भयंकर गर्मी में भी हम लोग बैठे रहे, पसीना तरतर हुआ, आपने देखा होगा, लेकिन मैं तो ना पसीने में बहा, ना वो कष्ट, वो पीड़ा में था जो मैं उसमें रह करके दुखी हो गया। सहन करने की क्षमता आ गई, और मैं जैसा हूं वैसे ही उसके, ठंडी में भी मैं वही था, कोई गर्मी में भी था, कोई बरसात में भी हूं, वर्तमान में हूं। उमस हो रही है, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, पृथ्वी पूरी ठंडी हो नहीं पाई, तो जो नीचे की गर्मी है वो हल्का सा बारिश होने के बाद ऊपर आ जाती है, उमस पैदा करती है, भयंकर श्वास लेने में दिक्कत होता है, बैठने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, काम करने में दिक्कत होता है, शरीर पसीना पसीना लथपथ हो जाता है। शरीर पे जो वस्त्र है वो चाहता है कि निकाल दे, बाहर कर दे, लेकिन समाज में रहने के नाते शरीर में वस्त्र को रखना पड़ता है। लेकिन ये शरीर जब पसीना से लथपथ हो जाता है तो कष्ट देता है, पीड़ा देता है। इस शरीर कष्ट का ही कारण है, और इसी कष्ट से हमें अपने आप को मुक्त करना है। तरीके से आओगे, हर चीज आपके सामने उपलब्ध है, दिखाई देगा। उस समय में जो प्रयोग करने का कला सिखाया जाएगा, प्रयोग करना है कि नहीं, तो प्रयोग भी करना है तो किसका करना, नहीं करना तो किसका करना, वो सभी चीजें आपके स्क्रीन पर, मस्तिष्क रूपी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया जाएगा, हर तरह का। अभी मैं एक कल वीडियो अपलोड कर रहा था, तो यूट्यूब पर मैंने शाम को देखा कि एक नाती और दादा, दादा की उम्र 60 साल से ऊपर, यानी 70 के आसपास, और नाती का उम्र अभी ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल।
और कम में रहा होगा। दादा मुंह से भी और हाथ से भी जो संसाधने हैं संगीत की उसको बजा रहे हैं, और जो नाती है उसी धुन में बांसुरी बजा रहा है। अब आप बता दीजिए कि वो बच्चा अपने इसी पूरे शरीर का प्रयोग करके दादा का पूरा जितना भी सिस्टम है पूरा सीखा होगा तो उसी दादा से, तब आज पूरे समाज के सामने एक कार्यक्रम में वो दोनों प्रस्तुत हैं जो यूट्यूब पर है। वही किसान अपने बच्चे को सिखाता किसानी करना, वही बनिया अपने पुत्र को सिखाता है बिजनेस करना, कैसे बिजनेस किया जाता है। उसी तरह से हम संत लोग आपको मुक्ति कैसे मिलता है उसके बारे में जानकारी देते हैं कि जिससे इस शरीर से सदैव के लिए मुक्त हो जाए। और इस क्षेत्र में आने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। क्या उस करोड़ में आप एक बनना चाहते हैं, क्या उसी करोड़ों का हिस्सा बनना चाहते हैं? ये आप पर निर्भर करता है। तो जिसको करोड़ों में एक बनना हो वो मेरे से जुड़े, मेरे सानिध्य में आए और इस जीवन को सार्थक करके करोड़ों में एक बन करके दिखाए। किसी जिले का डीएम एक होता है, किसी मंडल का कमिश्नर एक होता है, किसी विभाग का सचिव एक होता है, किसी प्रदेश का मुख्य सचिव एक होता है, किसी देश का मुख्य सचिव एक होता है, जिससे पूरा जिला से लेकर के देश तक चलता है। उसी एक में आपको बनना है। एक क्या बनना चाहते हैं? स्वागत है इस क्षेत्र में जो आप अध्यात्म के उस शिखर में आप पहुंचिए जहां पहुंचने के बाद संसार, शरीर, मन, इंद्रियां और मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, कैसे रहता हूं, किस रूप में रहता हूं, इन संसाधनों का जो प्रयोग है कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है, किस रूप में करता है, ये जीभ कैसे बोल रही है, ये आवाज कैसे निकल रहा है, ये आवाज निकालने वाला कौन है, क्यों आवाज को निकाल रहा है, किस काम के लिए, किस फल के लिए, किस परिणाम के लिए। इस लेवल पर बड़े बड़े साधक जो साधना कर रहे हैं वह भी उसी आपके 95% वाले में ही है। अगर आपको 100 में एक बनना है तो वास्तव में संत का सानिध्य ही करना हो, तभी आप उस 100 में एक बन पाएंगे। माने 100% में 1% जो आप दिखाई देते हैं वह आप होंगे। लेकिन भाई इस क्षेत्र में आने के बाद मेहनत खूब करना होगा, चेतना में रह के करना होगा और एक एक स्टेप पार करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा अपना ही मन हमारे इसी श्वास पर केंद्रित हो और 24 घंटे तक एक ही श्वास पर ये ख्याल रखे कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। तो आपका भी स्वागत है। आइए, समझिए, देखिए, प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद उस लेवल पे प्रयोग करिए जहां से जो हम लोग कह रहे हैं उस लेवल पे जा करके जब आंख से दिखाई दे तब अगला स्टेप। जब तक आप उस लेवल पे आएंगे नहीं तब तक वास्तविक स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। मैं स्वयं कौन हूं कैसे परिचय करेंगे, क्यों वो आदत, वो लत, वो दुख, वो पीड़ा हमें बार बार मेरे सामने आते हैं, वो मन के द्वारा यानी ख्याल करा करा। मन मतलब ख्याल होना। तो इसलिए
संसाधनों का प्रयोग करिए और चित्त को शांत करने के बाद देखिए मेरा चित्त शांत है, उसी विषय पे बोल रहा हूं। और आज के दिन से बोल रहा हूं, 1365 दिन से एक ही विषय पे बोल रहा हूं। इसमें मैंने किसी भी संत महात्माओं की कहानी नहीं गढ़ा हूं, ना उदाहरण दिया हूं, ना एग्जाम्पल दिया हूं। जो स्वयं मैं हूं उसी के बारे में ही बोल रहा हूं, उसी के बारे में वहां तक पहुंचने की व्यवस्था बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं, ताकि आप भी प्रयोग करिए और प्रयोग करके अनुभव करिए कि आखिर मैं हूं कौन।